तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 5614 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशियो की, तो कंपनी की पीई रेशियो है 19.9, जो कि देखने में एक अच्छी वैल्यूएशन यहाँ पर लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 38%, जो कि एक अच्छी आरओसी यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 55%, जो कि एक बहुत ही अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 32.2%, जो कि थोड़ी कम यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग दिखाई देती है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो कंपनी यहाँ पर दोस्तों डेट फ्री कंपनी है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल कंपनी के काफी ज्यादा अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के वैल्यूएशन पर और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर के टॉप कंपनी से कंपैरिजन में कहां पर स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों आईटीसी की, तो पीई रेशियो है दोस्तों 29.03, गोदफ्रे फिलिप्स के दोस्तों 14.21, एनटीसी इंडस्ट्रीज के दोस्तों 19.19, वहीं वीएसटी इंडस्ट्रीज के दोस्तों 19.90। तो अगर दोस्तों टॉप कंपनीज के साथ कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन सही नजर आती है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू में भी ग्रोथ आई है, जो कि 695.70 से बढ़कर 718.10 हो गई है। तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की, तो चेक करते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे डिक्लेयर करे हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो सेल डिक्लेयर करी थी दोस्तों, वो थी 350 करोड़, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों 363 करोड़ की यहाँ पर हो गई है। तो ये दोस्तों एक अच्छी बात है कि कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ आई है। तो क्या सेल्स की ग्रोथ के साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है? तो यहाँ दोस्तों थोड़ी सी अजीब बात निकल के सामने आई है कि कंपनी की सेल बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ आ गई है। तो ये दोस्तों एक अजीब सी बात है कि कंपनी अपना सेल बढ़ाने में कामयाब हुई है, पर उसके अंदर प्रॉफिट नहीं ले पाई, या फिर ये कह सकते हैं कि कंपनी ने सेल बढ़ा जरूर गई है, अपना मार्जिन कहीं ना कहीं कम कर। तो दोस्तों अगर बात करें क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट एक अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। उसका देख लेते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट को कि क्या पिछले साल के मुकाबले एक साल के बाद कंपनी ग्रोथ करती दिखाई देती है, या वही स्टेबल दिखाई देती है, या फिर पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स की थी दोस्तों, वो 346 करोड़ की करी थी, जो कि दोस्तों इस क्वार्टर में बढ़कर 363 करोड़ की हो गई है। तो सेल्स पर्पस से अगर बोलें तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ करी है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ करी है। तो ये कम से कम अच्छी बात है कि मैनेजमेंट जो है वो सेल्स ग्रो करने में यहाँ कामयाब रही है। उसका देख लेते हैं क्या ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ करी है। तो यहाँ भी दोस्तों हैरानी की बात है कि ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में यहाँ डी ग्रोथ हो गई है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो डी ग्रोथ थी ही। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की, तो ये यहाँ पर बहुत ही एक तरह से कंफ्यूजिंग रिजल्ट मैं इसको कह सकता हूं, क्योंकि सेल दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ गई है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली बढ़ गई है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट गिर गया है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट गिर गया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने सेल्स को बढ़ाया तो है, पर कहीं ना कहीं कंपनी यहाँ मार्जिन नहीं ले पाई है, या कंपनी ने कहीं ना कहीं डिस्काउंट्स देकर इस सेल को यहाँ पर बढ़ाया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूंगा क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है एक बिलो एवरेज ही रिजल्ट इसको कह सकते हैं कि सेल्स बढ़ाने के बावजूद भी कंपनी उस पर प्रॉफिट नहीं ले पा रही है, या फिर कंपनी को बाजार के अंदर उस हिसाब से वैल्यू नहीं मिल रही है जिस हिसाब से कंपनी सेल्स कर रही है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट या तो एवरेज या बिलो एवरेज इसको हम समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, तो कंपनी का दोस्तों जो कैश फ्लो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है। ये कम से कम अच्छी बात है कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ कंपनी हमेशा ही कैश फ्लो पॉजिटिव बना हुआ है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों यहाँ पे 32.16%, जो कि पिछले क्वार्टर में भी 32.16% थी और लगभग कई सालों से 32.16% बनी हुई है, जो कि स्टेबल दिखाई देती है। हालांकि थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग कम दिखाई देती है, पर फिर भी यहाँ स्टेबल है और प्रमोटर्स अपनी कंपनी में यहाँ पर जमे हुए हैं। ये कम से कम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। ओवरऑल बात करें दोस्तों फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स कंपनी के शानदार और बढ़िया हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन भी कंपनी की दोस्तों बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। तो सिर्फ दुख की बात यह है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ाने के बावजूद भी, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स बढ़ाने के बाद भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ दिखाती है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ दिखा रही है, जो कि एक थोड़ी सी अजीब बात जरूर है। तो दोस्तों ओवरऑल इस क्वार्टर 3 रिजल्ट को मैं कहूं तो ये एक एवरेज या बिलो एवरेज रिजल्ट कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव है, ये कम से कम एक अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों 32.16 है, पर एक स्टेबल प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर दिखाई देती है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।